आइए इस छोटे से वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अंतर जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी अगर इक्वेशन लिख दिया जाए तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे एक चैप्टर जाना होगा। जैसे पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम देखते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5x है, या मैंने लिख दिया 2x + 4, या हमने लिख दिया 3/2 y + 2। इस तरीके का कोई भी अगर हमने इक्वेशन लिखा तो इसमें देखेंगे कि यहाँ ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसमें y की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। इसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, मतलब वहाँ पे जितने वेरिएबल चीज़ें लिखी गई हैं x, y, z जो भी हो, जिस टर्म में भी हो, तो उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम डिग्री कहते हैं उस इक्वेशन की। तो उसी से हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कोई लीनियर है, कि क्वाड्रेटिक है, कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो ये जो है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इस तरीके के इक्वेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे मैं लिख रहा हूं 4x² + 3x + 2, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें देखिए x की जो हाईएस्ट पावर जो है 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो इसलिए ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे मैं लिख दूं 2/3 t² + 4t + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एक और जान लीजिए आप, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। जैसे उसकी जो डिग्री होगी, उस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 3 होती है। जैसे मान लीजिए लिखिए 3y³ + 4y² + 4y + 2, ठीक है। अब ये जो है इसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात आती है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम लोगों ने जान लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इसी इक्वेशन को जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जब हम 0 के इक्वल लिख देते हैं तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 4x² + 2x + 3। अब ये क्या था, अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, लेकिन जैसे ही = 0 हमने किया तो ये क्या किस फॉर्म में आ गया, ये अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि = 0 लग गया। किसी भी इक्वेशन को 0 के जब इक्वल रखते हैं तो वो इक्वेशन अब पॉलिनोमियल ना रह करके अब वो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, इक्वेशन में बदल जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा मैं अभी इसके साथ यह भी कर दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आप समझ लीजिए कि जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म होता है x² + bx + c = 0, वेयर a इज नॉट = 0। a की वैल्यू इसमें 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बाकी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, तो उससे कोई अंतर नहीं आता। लेकिन a 0 अगर हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन न रह करके लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इसका जो x का पावर हो जाएगा वो केवल 1 बच जाएगा, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे जिसके पहले से ही हमें रूट्स दिए गए हैं। मान लीजिए कि अल्फा एंड, मान लीजिए पहले से आपको दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा, ये 2 रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो कैसे लिखते हैं, देखिए उसको लिखा जाता है x² - सम ऑफ रूट्स
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था छोटा सा वीडियो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।